अगर आप एक प्रोफेशनल है, किसी प्रोफेशन से आप जुड़े हुई है, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा। जैसे अगर आप टीचर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या ड्राइवर है या किसी भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुई है, आपके जहन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हाउ गुड एम आई इन माई प्रोफेशन, कि मैं अपने प्रोफेशन में कितना अच्छा हूँ या कितना टैलेंटेड हूँ, या मुझे अपने प्रोफेशंस के मुतालिक क्या क्या नॉलेज है। तो यह हम जज कर लेंगे जितनी भी इंग्लिश के लर्नर है, जो इंग्लिश सीख रहे हैं, एकेडमी में उन्होंने एडमिशन ली है या कॉलेज में है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, वो इंग्लिश बीएस इंग्लिश जो ऑनर है वो कर रहे हैं या किसी एकेडमी में एडमिशन ली है स्पेशल ग्रामर के लिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो वो सारे अब इस वीडियो में अपनी ग्रामर या अपनी इंग्लिश को टेस्ट कर लेंगे कि उसका इंग्लिश का लेवल जो है वो क्या है, कितने परसेंट वो इंग्लिश को समझता है और कितने परसेंट उनको ज़रूरत है मज़ीद इम्प्रूवमेंट की। तो ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है, स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, ये तो मैं एंड में फिर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर मैं यह करूंगा और आपने भी चेक करना है, देखना है ये कि आपको इसका जवाब आता था या आप कंफ्यूज थे। पहले क्या कर लेते हैं, इन अल्फाज की, ये जो अल्फाज है इनके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आई से। अगर कोई पूछे आपसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस एनालिसिस में ये आई क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ये होगा सब्जेक्ट। अब ये देख लो, यह भी ये आई है, लेकिन इसे आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो ये यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब क्यों ऑब्जेक्ट है वो आपको आखिर में पता चल जाएगा जब मैं सेंटेंस की बात करूँगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि इसके अलावा आई क्या है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रा बता दे, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में ये क्या है, इसे आप जब केसेस ऑफ प्रोनाउन में अगर आप ये देखें तो ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब आ जाते हैं एम की तरफ कि ये एम क्या है। एम जो है ये वर्ब है। पहले तो इसे आप क्या कहेंगे, वर्ब की कैटेगरी में इसे आप रखेंगे। दूसरा, क्या आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक और स्ट्रक्चर लिख लूँ यहाँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम ईटिंग एट्सेट्रा, तो यह ये क्या है, मैन वर्ब की हेल्प कर रहा है टेंस को शो करने के लिए कि कौन सा टेंस है ये। तो यहाँ पर ये वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन यहाँ या यहाँ ये क्या है, यहाँ आप इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। वर्ब में ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है, लेकिन ये इस्तेमाल पर डिपेंड कर लेता है कि कब आप इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और कब इसे आप लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है। अब आ जाते हैं टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब क्या है, टैलेंट से लिखना है। टैलेंट का क्या मतलब है कि आप में सलाहियत है, कोई टैलेंट है। तो ये वर्ड क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्ब है, डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, इसको, आई को, जो कि प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का काम क्या है, वो नाउन को क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। जैसे आई, आई मेरा यहाँ प्रोनाउन में इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा कोई नाम तो होगा ना, तो दैट इज़ वाई अब क्या कर लेंगे, ये असल में नाउन ही होगा जिसको आई ने रिप्लेस किया है। तो ये मेरे बारे में कह रहा है कि आई एम टैलेंटेड या यू आर टैलेंटेड। तो ये यहाँ क्या होगा, इसे आप एडजेक्टिव कहेंगे। ये क्या है,
एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव वर्ब है या ये इस वर्ड के बारे में कुछ हमें बता रहा है, आई के बारे में। अब देख लेते हैं इसको कि यहाँ ये हमने कहा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमने कहा ये लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब बीटन क्या है? बीटन जो है ये बीट की थर्ड फॉर्म है जिसे आप V3 भी कह सकते हो और पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जितनी भी ये V3 है इसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हो। अच्छा, अब आते हैं मैन जो हमारा इस पूरी वीडियो या लेक्चर का क्या है थीम है, वो ये है कि आई एम टैलेंटेड एंड आई एम बीटन। अगर इन दो सेंटेंसेस का आप स्ट्रक्चर देख ले तो दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क इसमें बहुत ज़्यादा है। आई एम टैलेंटेड ये एक डिस्क्रिप्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिस्क्रिप्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? वो ये डिक्लेयर करता है कि तुम कौन हो, क्या हो या तुम कैसे हो। तो यह ये क्या है? डिक्लेयर करता है कि आई एम टैलेंटेड या ही इज़ टैलेंटेड। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसकी तरफ आते हैं आई एम बीटन। फिर इसमें मैं बताऊंगा क्योंकि ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं लेकिन इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आई एम बीटन। अब यहाँ और यहाँ मैंने यहाँ इसे ऑब्जेक्ट कहा और यहाँ इसे सब्जेक्ट कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, एज ए सब्जेक्ट बिहेव करता है, लेकिन यहाँ जो है ये क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। क्यों? अगर आप इसकी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख ले और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन देख ले कि आई एम बीटन। आई एम बीटन का मतलब ये है कि मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हूँ, आई एम नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन। वाई? बिकॉज देयर आर समवन या देयर इज समवन हु बीट्स मी। जो कोई है मुझे मेरी पिटाई कर रहा है, मुझे पीट रहा है, तो मैं एक्शन डूअर नहीं हूँ, मैं एक्शन रिसीवर हूँ, मैं एक्शन रिसीव करता हूँ। कोई दूसरा बंदा है वो मेरी पिटाई कर रहा है तो मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हुआ। ये डजंट मैटर कि ये कहाँ आया है। बहुत से स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उन्होंने ये देखा होता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जा जाता है और सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ तो ये क्या है? सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। श्योरली ये यहाँ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका काम क्या है उसको भी आपने देखना होता है। तो ये यहाँ काम कर नहीं रहा बल्कि रिसीव कर रहा है, इस पर काम हो रहा है। तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस के रूल में है, लेकिन हर जगह ये इस्तेमाल नहीं होंगे। पैसिव वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, या पैसिव वॉइस हम इस्तेमाल ही क्यों कर लेते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर्स अपलोड की है। अगर आप मेरी चैनल इंग्लिश विद सआदत वहाँ आप विज़िट करेंगे तो आपको सारी डिटेल क्या है मिल जाएगी। इंग्लिश विद सआदत DT कर ले, क्योंकि यहाँ 700 to 800 वीडियोस लेक्चर्स अपलोड है, डिफरेंट अलग अलग से उनके लिए प्ले लिस्ट बनाई गई है। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।